हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दो तरह की चिरोटी बनाएंगे। एक बनाएंगे चाशनी वाली चिरोटी और दूसरी बनाएंगे ड्राई चिरोटी। दोनों ही तरह की चिरोटी भरपूर लेयर वाली, खस्ता और कुरकुरी बनेंगी, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ऐसी परफेक्ट चिरोटी बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब चिरोटी का डो बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। इसमें मिक्स करेंगे हाफ कप बारीक वाली सूजी। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो मोटी सूजी को मिक्सर में पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक टिप है कि स्वीट रेसिपीज़ में भी आप थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करें। रेसिपी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। नमक के बाद इसमें ऐड करेंगे पिघला हुआ देशी घी 7 टेबलस्पून। इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। मतलब हम पूरी के लिए जैसा डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डो बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए, मैं आपको प्रेस करके भी बता रही हूँ कि हमने इतना सॉफ्ट डो रखा हुआ है। तो अब हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून घी। घी से हमें डो को चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस करना है, ताकि जब हम डो को रेस्ट करने के लिए रखें तो हमारा डो सूखे नहीं और उसके ऊपर पपड़ी ना आए। तो अब हमने डो को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। तो इसे अब हम लीड से कवर कर देते हैं और 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम चिरोटी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप चीनी और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। इसे अब हमें लगातार चलाते हुए चीनी के पूरी तरह से मेल्ट होने तक और चाशनी में बढ़िया सा उबाल आने तक पकाना है। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और चाशनी में भी बढ़िया उबाल आ रहा है। तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो टू मीडियम और चाशनी को इसी तरह बीच बीच में से चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और बॉईल करेंगे। हमें यहाँ पर चाशनी एक तार या दो तार की नहीं बनानी है। बस चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और इसमें शहद जैसा चिकटापन आ जाए, इतना हम चाशनी को बॉईल करेंगे। चाशनी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हम फटाफट से एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसमें अब हम मिक्स करेंगे पिघला हुआ घी। थोड़ा थोड़ा करके हमें घी इसमें मिलाते जाना है और इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करनी है। फ्रेंड्स, स्लरी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए, मैं आपको गिरा के भी बता रही हूँ कि आपको इतनी गाढ़ी और इस तरह की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की स्लरी बनाकर तैयार करना है। और जब आपकी स्लरी बन जाए तो आप इस बाउल को एक गर्म पानी के बाउल में रख दीजिए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी, घी के जमने के कारण टाइट नहीं होगी। तो अब स्लरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमने जो चाशनी बॉईल होने के लिए रखी थी उसे हम चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी एक कटोरी में लेंगे और थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे उंगली पर इस तरह से चिपका कर देखेंगे। तो चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इसमें तार नहीं आ रहा है, पर शहद जैसा चिकटापन आ गया है। इसका मतलब है कि चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो डो रेस्ट करने के लिए रखा था वो बढ़िया से रेस्ट कर चुका है और देखिए कितना बढ़िया सेट हुआ है। ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसके पेड़े बनाएंगे। और अब इस पेड़े से हमें इसकी एक पतली रोटी बेलकर तैयार करना है। रोटी बेलने के लिए हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़केंगे और एक पतली रोटी बेलकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है। देखिए, हमने एकदम पतली रोटी बेली है, बिल्कुल भी थिक नहीं है।
जो हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उससे भी हमने पतली रोटी बेली हुई है। आप रोटी जितनी पतली बेलेंगे चिरोटी उतनी ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। तो इस रोटी को अब हम एक प्लेट पर रख देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सूखा मैदा छिड़क देंगे, ताकि हम इसके ऊपर जब दूसरी रोटी बेल कर रखें तो वो चिपके नहीं। और इसे अब हम साइड में रख देते हैं और इसी तरह से कुछ रोटियां और बेल लेते हैं और फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये सारी रोटियां जो है वो बेल कर रखी हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि हमने सारी रोटियां ये बेल ली हैं और हमने जैसे बताया था वैसे आटा छिड़क के एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो देखिए ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं। तो अब इससे हमें चिरोटियां किस तरह से तैयार करनी है हम देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। उसके बाद हमारी एक बेली हुई रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो स्लरी बनाकर रखी थी उसे हम ब्रश की हेल्प से लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लरी के बाउल को गर्म पानी के बाउल में रखने के कारण स्लरी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। स्लरी को हमें रोटी पर सब तरफ अच्छे से लगाना है। रोटी पर अच्छी तरह से स्लरी लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर हम एक और रोटी रखेंगे और उसे हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए एडजस्ट करेंगे। और अब हमें इस दूसरी रोटी पर भी ब्रश की हेल्प से स्लरी को सब तरफ अच्छी तरह से लगाना है। दूसरी रोटी पर स्लरी अच्छी तरह से लगा लेने के बाद अब एक और रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे और उसे भी अच्छे से सेट करेंगे। और इस तरह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करके सभी रोटी के मार्जिन्स को बराबर कर लेना है। और अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इस रोटी के ऊपर भी ब्रश की हेल्प से अच्छे से स्लरी लगाएंगे। चिरोटी के लिए 3 रोटी की लेयर काफ़ी होती है, पर अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा लेयर्स भी बना सकते हैं। तीसरी रोटी पर भी अच्छी तरीके से स्लरी लगाने के बाद अब हमें इसका टाइट रोल बनाना है। तो आपको इस तरह से तीनों रोटियों को एक साथ फोल्ड करते जाना है और इसका टाइट रोल बनाकर तैयार करना है। और एंड में हम इसके ऊपर की तरफ एक बार फिर से ब्रश की हेल्प से थोड़ी स्लरी अप्लाई करेंगे, ताकि जब हम इसे बंद करें तो ये टाइट बंद हो, खुले नहीं। और स्लरी लगाने के बाद अब इसे हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद आपको हल्के हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमाना है, ताकि वो अच्छे से शेप में आ जाए और टाइट बंद हो जाए। तो अब हमारा रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। रोल को अब हम शार्प नाइफ की हेल्प से हल्के हाथों से बराबर हिस्सों में कट करेंगे। रोल कट करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितनी बढ़िया लेयर्स बनी है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी बता रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी और बढ़िया लेयर बनकर तैयार हुई है। तो अब हम लेयर वाले हिस्से को इस तरह ऊपर की तरफ करके रखेंगे और उसके बाद उसे इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। तो चिरोटी बेलने के लिए हमारा पेड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह से हम बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पेड़े से चिरोटी किस तरह से तैयार करनी है। इसका भी एक तरीका होता है। तो इसके लिए हमने चकला बेलन को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। पेड़े को भी हमने प्रेस किया हुआ है पहले से ही। तो इसकी लेयर वाली साइड हमने ऊपर रखी हुई है। और अब हम बेलन को एक बार ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए चलाएंगे और एक बार नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस करते हुए चलाएंगे। और उसके बाद हम चिरोटी को घुमाएंगे और फिर से बेलन को एक बार ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए चलाएं, एक बार नीचे की तरफ प्रेस करते हुए चलाएं। ज़्यादा नहीं बेलनी है। हमारी चिरोटी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसमें कितनी बढ़िया लेयर्स दिखाई दे रही हैं और ये लेयर्स फ्राई करने के बाद और खुलेंगी। तो बस इसी तरह से हम बाकी चिरोटी भी बेल कर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने सारी चिरोटी बेल कर तैयार कर ली है। तो इन्हें अब हम फ्राई करेंगे। चिरोटी फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। तो अब हम तेल को चेक कर लेते हैं कि वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम छोटा सा डो का टुकड़ा तेल में डालकर देखेंगे। और देखिए, जैसे ही हमने उसे तेल में डाला उसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं और वो ऊपर की तरफ आ गया है। इसका मतलब है कि तेल परफेक्टली गर्म हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखेंगे और बनाई हुई चिरोटियाँ इसमें एक एक करके छोड़ेंगे।
चिरोटी को तेल में छोड़ने के बाद शुरू में हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, टूट सकती है। 2 मिनट तक हम इन्हें पकने देंगे पहले, और उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। तब तक हम झारे से इसके ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से डालते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब 2 मिनट हो गए हैं, चिरोटी थोड़ी पक गई है, तो इन्हें अब हम हल्के हाथों से पलटेंगे। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे चिरोटी फ्राई हो रही है, इसकी लेयर्स बढ़िया तरीके से खुल रही हैं। तो अब इन्हें हम इसी तरह धीमी आंच पर अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर पर फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तरफ से बढ़िया लाइट गोल्डन ब्राउन कलर पर आ गई है। तो बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, मैं आपको पास से भी बता रही हूँ कि इसकी लेयर्स जो है वो कितनी बढ़िया खुली हुई हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इसकी खुली हुई हैं। और देखिए कितनी क्रिस्पी भी बनी है। मैं आपको आवाज सुनाती हूँ। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी चिरोटियां भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी चिरोटियां फ्राई करके तैयार कर ली है और आप देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया हमारी चिरोटी बनी है। देखिए कितने बढ़िया इसके लेयर्स एकदम खुल गए हैं और एकदम हमारी चिरोटियां क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम 2 तरह की चिरोटी बनाएंगे, एक चाशनी वाली और एक ड्राई चिरोटी। तो हम देखते हैं कि दोनों तरह की चिरोटी हमें किस तरह से तैयार करनी है। तो पहले हम चाशनी वाली चिरोटी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो शुरू में चाशनी बना के रखी थी वो ले ली है हमने, और चाशनी को हमें गुनगुना लेना है। अगर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हो तो आप उसे हल्का सा गर्म कर ले। बहुत तेज गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म करना है। अब इसमें हम हमारी चिरोटियां डालेंगे और इसे चम्मच से इस तरह से हल्के हाथों से डीप करेंगे ताकि इसके लेयर्स में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद इन्हें पलटा कर एक बार फिर डीप करेंगे। हमें ज़्यादा देर तक चाशनी में चिरोटियों को नहीं रखना है, बस इस तरह से अलट पलट करके 1 मिनट तक हम चिरोटियों को चाशनी में डीप करेंगे। तो चिरोटियों को हम निकाल कर उसका जो लेयर वाला भाग है उसको ऊपर की तरफ रख के इस तरह हम जाली वाली प्लेट पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा की जो चाशनी है वो निथर जाए। अब हमें इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे भुनी हुई खसखस। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये दिखती भी बढ़िया है। तो इस तरह हम थोड़ी थोड़ी खसखस गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे। तो लीजिए, ये हमारी जो है चाशनी वाली चिरोटी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम देखेंगे कि ड्राई चिरोटी कैसे बनानी है। तो ड्राई चिरोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चिरोटी, फ्राई की हुई चिरोटी ली हुई है और इसके ऊपर अब हमें डालना है पीसी हुई चीनी। जो नॉर्मल शक्कर आती है उसको हमने मिक्सर में पीस लिया है और पीसते समय ही हमने उसमें इलायची का पाउडर भी मिक्स कर दिया था। तो ये अब हम इसके ऊपर छिड़केंगे और इसके बाद हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे मिल्क मसाला। थोड़ा थोड़ा मिल्क मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से। तो इसका कलर भी बढ़िया दिखता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो हमारी ड्राई चिरोटीज भी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों तरह की ड्राई और चाशनी वाली दोनों तरह की चिरोटी बनाकर तैयार की है। एकदम क्रिस्पी, खस्ता और भरपूर लेयर वाली हमारी चिरोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी बता रही हूँ कि कितनी बढ़िया चिरोटी बनकर तैयार हुई है। इसकी आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए एकदम, और इसकी लेयर्स भी देखिए कितनी टूट रही हैं बिल्कुल। ये देखिए एकदम, और अंदर तक ये चाशनी इसमें भरी हुई है। एकदम बढ़िया हमारी चाशनी से भरी हुई पर क्रिस्पी ऐसी चिरोटी बनकर तैयार हुई है। और उसी के साथ साथ ये ड्राई चिरोटी भी उतनी ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसी भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसकी भी आवाज़ सुनिए आप। ये देखिए, ये भी बिल्कुल लेयर से भरी हुई है। ये देखिए एकदम अंदर से एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो दोनों ही तरह की चिरोटी जो है वो बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए और आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।